what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in a... हाँ तो बच्चों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो हम लोग के क्लास 12 के सिलेबस में है, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स को हिंदी में हम लोग कहते हैं रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी, इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी अभिक्रिया के दर को ज्ञात करते हैं। क्या पता करते हैं, किसी भी अभिक्रिया के दर। जैसे कि क्या होती है कि कुछ अभिक्रियाएं बहुत तीव्र गति से होती हैं। अभिक्रिया के प्रकार, अगर हम अभिक्रिया के प्रकार के बारे में बात करें तो अभिक्रिया के प्रकार, अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहली क्या होती है? अति तीव्र अभिक्रिया। अति तीव्र अभिक्रिया, अति तीव्र अभिक्रिया क्या है? जो अभिक्रिया का हम टाइम न कैलकुलेट कर सके, जिस अभिक्रिया की हम लोग टाइम नहीं कैलकुलेट कर सकते, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अति तीव्र अभिक्रिया। जैसे कि अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण या न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया जो होती है बहुत तेज, 10⁻³ सेकंड के अंदर ही वो अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है, जिससे हम लोग उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। और एक अभिक्रिया होती है अति मंद अभिक्रिया। अति मंद अभिक्रिया क्या है? जो अभिक्रिया बहुत धीमे हो। बहुत धीमे हो मतलब क्या है? जिसमें टाइम कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा टाइम लगे, जिसका हमारे में कोई वो उसको कैलकुलेट करने का हमारे पास कोई फायदा नहीं है। जैसे क्या है कि हम देखें, अगर अति मंद अभिक्रिया में क्या देखें, जैसे पानी का बनना H2 + ½ O2 गिव्स क्या? H2O। ये अभिक्रिया जब प्रकृति में होती है तो इतनी धीमी अभिक्रिया, इतनी धीमी गति से अभिक्रिया होती है कि अगर हम इसको लेबोरेटरी में कराएं हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को लेकर, तो क्या होगा, जो हमारा पानी बनने का दर होगा ये क्या होगा? बहुत धीमे होगा। वर्षों लग जाते हैं, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं दिखाई देता। मतलब क्या है परिवर्तन नहीं दिखाई देने का मतलब क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होती है। और अति तीव्र अभिक्रिया का एग्जाम्पल क्या है हम लोग का? क्या है? अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती हैं? अवक्षेपण अभिक्रियाएं वो होती हैं जब हम किसी अम्ल की क्षार से अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें क्या होता है? साल्ट और पानी बनता है। अवक्षेपण में क्या होता है? अम्ल प्लस क्षार, अम्ल प्लस क्षार, लवण प्लस जल। बचपन में पढ़ा होगा ना, अम्ल प्लस क्षार बराबर लवण प्लस जल। ये अभिक्रियाएं बहुत तीव्र गति से होती हैं। तो एक क्या हो गई? अति तीव्र अभिक्रिया। दूसरी क्या हो गई? अति मंद अभिक्रिया। अब इस दोनों के बीच में, अति तीव्र अभिक्रिया और अति मंद अभिक्रिया के बीच में एक आती है मध्यम गति अभिक्रिया। क्या आती है? मध्यम, या ऐसी अभिक्रियाएं जिनको हम लोग उनका टाइम कैलकुलेशन हमारे लिए बहुत आसान हो, या हम जैसे 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा में हमको एक एग्जैक्ट रिजल्ट पता चल जाए। जैसे कुछ चीजों के बीच में हमने रिएक्शन कराया और 5 मिनट बाद हमको पता चला कि हाँ ये प्रोडक्ट मिल गया, ये प्रोडक्ट मिल गया, या ये चीज हो गया। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? मध्यम तीव्र अभिक्रिया। मध्यम तीव्र अभिक्रिया। केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग केवल मध्यम तीव्र अभिक्रिया की बात करते हैं, ना अति तीव्र अभिक्रिया की बात करते हैं, ना अति मंद अभिक्रिया की बात करते हैं। अति कौन सी अभिक्रिया की बात करेंगे? केवल मध्यम तीव्र अभिक्रिया के बारे में। अब क्या है, केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग करते क्या है? किसी भी अभिक्रिया की दर को ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? किसी भी अभिक्रिया की दर को ज्ञात करते हैं, या पता करते हैं कि किसी भी अभिकारक की सांद्रता में क्या परिवर्तन हुआ, या उत्पाद की सांद्रता में क्या परिवर्तन हुआ, या अभिकारक से उत्पाद बनने में कितना टाइम लग रहा है। इन सब चीजों की बात हम कहाँ करते हैं? रासायनिक बलगतिकी में। रासायनिक बलगतिकी के जो फादर थे वो क्या थे? वैज्ञानिक विल्हेम ली। ये कौन है इनके फादर? अब क्या करना है? अब हमको अति मंद अभिक्रिया करते हो। अब अति मंद अभिक्रिया के जैसे क्या है कि जब हमारी कोई भी अभिक्रिया होती, जैसे मान लो हमारा CH3COOH है, ये क्या है? हमारा एसिटिक एसिड है। इसकी अभिक्रिया जब हम एथिल अल्कोहल से कराते हैं तो बनता है हमारा एथिल एसीटेट प्लस वाटर। दूसरी अभिक्रिया क्या है? जैसे 2N2O5 gives out 4NO2 plus O2।
ऐसी अभिक्रिया मतलब जिसमें टाइम हमको कम या ऐसे कुछ टाइम जो हमको अच्छे से कैलकुलेट करने में सहायता करे। इन अभिक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं, मध्यम तीव्र क्रिया। रासायनिक बलगतिकी में केवल हम इन्हीं अभिक्रियाओं की बात करेंगे। और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे क्या है कि हाइड्रोजन सल्फाइड, गिब्सोड, हाइड्रोजन गैस प्लस सल्फर, तो ढेर सारी हैं। हम लोग को पूरी चैप्टर में इसी की बात करनी है। अब क्या होता है, किसी अभिक्रिया का वेग क्या होता है, अभिक्रिया का वेग, तो वेग हम लोगों ने फिजिक्स में भी सुना होगा। अभिक्रिया का वेग तो क्या है, किसी अभिक्रिया में इकाई समय में हुए अभिकारक या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन, समय में हुए अभिकारक या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन उस अभिक्रिया का वेग कहलाती है, उस अभिक्रिया का वेग कहलाती है, का वेग कहलाती है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, या स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, फिजिक्स में हम लोग पढ़े ना। ऐसे क्या करेंगे, इसमें अब केमिस्ट्री में हम अप्लाई करते हैं कि अभिकारक क्या करना है और उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद अगर क्या है, तो अभिकारक जो हम लोग जैसे कोई भी प्रोडक्ट लिए, जैसे इसको ए लिए, ये बी लिए, ये दोनों क्या है, अभिकारक। इससे जो बन रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद। अभिकारक को रिएक्टेंट कहते हैं। ये दोनों ए और बी दोनों क्या है, रिएक्टेंट, और जो दोनों सी और डी क्या है, ये हमारे क्या है, प्रोडक्ट। अभिकारक और उत्पाद। अभिक्रिया का वेग का अगर यही चीज को फॉर्मूले में लिख दें तो क्या लिखेंगे, फॉर्मूले में क्या लिखेंगे, सांद्रता में परिवर्तन, अब चाहे वो अभिकारक की हो चाहे उत्पाद की हो, बटे लगा समय, परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय। जैसे मान लीजिए कि हमने एक रिएक्टेंट लिया ए और इससे क्या बनाया हमने बी, ए से क्या बना दिया हमने बी। अब इसकी अभिक्रिया हमको लिखनी है या अभिक्रिया की दर लिखनी है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे। आप मोस्टली आप लोग फिजिक्स में जानते हैं कि किसी भी चीज की अभिक्रिया के वेग क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टाइम, सॉरी वो। अब दूसरा क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन टाइम। तो ये दोनों क्या है, ये ए की अभिक्रिया का दर है और ये क्या है, बी की अभिक्रिया का दर है। अब क्या है, बन क्या रहा है, ए से बी बन रहा है। क्या बन रहा है, ए से बी। हमको क्या बनाना है, ए से बी। तो इस समय क्या होगा, ए से बी अगर बनाना है तो सबसे पहले क्या करना है, ए की मात्रा ज्यादा लेनी पड़ेगी, तभी तो ए से बी बनेगा। तो क्या होगा, अगर मान लो यहाँ पे शुरू में टाइम बराबर 0 पे ए की हमने 10 मोल ले रखे थे, कितने ले रखे थे, 10 मोल, और बी के उस समय थे 0, क्योंकि अभी तो हमको रिएक्शन शुरू करानी है। अब मान लो टी बराबर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड बाद क्या हुआ, 10 ए के क्या हो गए, बी में परिवर्तन हो रहा है, तो 10 से घट के ये कितने हो गए, मान लो 8 मोल। कितने मान लो घट गए, 8 मोल। तो इधर जब 10 से 8 हो गया तो इधर कितने बनेंगे, 2 मोल। कितने बनेंगे, 2 मोल। तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, ए की सांद्रता घटती जाएगी, ए की सांद्रता घटती जाएगी और बी की सांद्रता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। 8 से 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, फिर 0। ये क्या होता जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, आखिरी में क्या हो जाएगा 10। तो धीरे धीरे क्या होगी, ए क्या होगा, घटता जाएगा और बी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो क्या होता है, डेल्टा बराबर क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ए की सांद्रता मान लो 10 से घट के 8 हो गई, कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। तो कितना आएगा हमारा,
2/5 या क्या आएगा 0.4। और यहाँ पे क्या होगी, बी की क्या होगी सांद्रता 5 सेकंड के लिए। सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ, पहले कितना था 0, बाद में कितना हुआ 2 मोल, तो 2 - 0/5, यहाँ पे कितना आया 0.4। तो दोनों की अभिक्रिया की दर इसमें क्या है बराबर है। जरूरी नहीं सबके लिए बराबर है, अभी हमने केवल एक रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बनाया है, बाद में क्या होगा ज्यादा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट अलग अलग बनते हैं, एक से कई सारे बनेंगे या एक से कई सारे प्रोडक्ट बनते हैं, इसीलिए क्या हो अलग अलग भी हो सकता है। अब कन्वेंशनली क्या होता है कि जैसे ए की मात्रा धीरे धीरे घटती जाती है, तो ए की मात्रा धीरे धीरे घटती जाती है और बी की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो ए की मात्रा के घटने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी कभी हम अभिकारक की अभिक्रिया का वेग लिखेंगे, जब भी हम कभी अभिकारक की अभिक्रिया का वेग लिखेंगे रिएक्टेंट की, तो क्या करेंगे इसमें हमेशा निगेटिव साइन लगाएंगे। क्या लगाएंगे निगेटिव साइन, उसके पहले क्या लगाएंगे हम लोग नेगेटिव साइन। और अब उत्पाद की मात्रा हमेशा बढ़ती जाती है, तो जब भी हम किसी प्रोडक्ट की अभिक्रिया का वेग लिखेंगे तो उसके आगे क्या लगाएंगे पॉजिटिव साइन। क्या लगाएंगे पॉजिटिव साइन। जब भी रिएक्टेंट लिखना है तो क्या लगाएंगे निगेटिव साइन, जब भी प्रोडक्ट का लिखना है तो क्या लगाएंगे पॉजिटिव साइन। तो इसका क्या हो जाएगा -0.4 और इसका क्या हो जाएगा +0.4, क्योंकि ये समय के साथ क्या हो रहा है घट रहा है और ये समय के साथ क्या हो रहा है बढ़ रहा है। हाँ एक चीज और, ये क्या है, ये इसको हम लोग कहते हैं मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन, ये ब्रैकेट आप लोग 11th में पढ़ चुके होंगे। मोलर कंसंट्रेशन मतलब मोलर सांद्रता। मोलर सांद्रता, मोलर सांद्रता क्या होती है, किसी भी चीज को मोल पर लीटर लिखना, मतलब 1 लीटर में उसके कितने मोल हैं, इसी को क्या कहते हैं हम लोग मोलर सांद्रता। तो अगर हम मात्रक देखें तो कैसे मात्रक होगा, शुरू में हमने ए के कितने मोल लिए थे 10 मोल लिए थे, कितने लीटर में लिए मान लो 1 लीटर में लिए, तो 10/1 कितने सेकंड के लिए हुआ 5, कितने सेकंड के लिए हुआ 5। क्या देखो ध्यान से, क्या है हम क्या करते हैं यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, तो ये मोल पर लीटर तो पहले से ही है, इसको हमने किसे डिवाइड किया टाइम से। तो अगर हम मात्रक में इसे लिखे तो मोल पर लीटर पर टाइम, तो क्या हो जाएगा हमारा मात्रक क्या हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। तो अब क्रिया का मात्रक क्या होता है मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। तो ठीक है आज के लिए इतना ही, फिर आगे का हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। Be an accountant because it's safe in the business, not because they want to do it just because they heard it pays. And who the fuck wants to be poor knowing that's how we